अस्सलाम वालेकुम जी। होपफुली ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड डूइंग गुड। एक ट्रिक आंसर है, एक ट्रिक वे आउट है टू टू गेट योर केस हर्ड एज अर्ली एज पॉसिबल। और ये एक ऐसी बात है जो एक्सपीरियंस से आपको पता चलती है, और मैं ये स्पेशली यंग लॉयर्स के लिए बताना चाहूँगा कि इफ़ यू हैव अ केस वेयर द क्लाइंट इज़ ऑन योर बैक टू फॉर द केस टू बी हर्ड as early as possible and where your own interests are at stake, और जहाँ पे आपको खुद से इंटरेस्ट है कि मैं इस केस को एज अर्ली एज पॉसिबल जज साहब हेयर करें और इसको सुने और 3-3 4-4 महीने की डेटें ना पड़ें। वहाँ पे जो जो तरीका है वो एक बड़ा जो है वो एक इजी वे है कि आप उसको किस तरीके से आप अपनी अर्ली हियरिंग की जो है वो आप एप्लीकेशंस आप एक अर्ली हियरिंग की जो एप्लीकेशन देते हैं। आई हैव डिस्कस्ड इट क्वाइट प्रिसाइजली इन वन ऑफ द प्रीवियस वीडियोस, जिसमें मैंने बताया कि अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन देने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है और हाउ यू कैन एक्चुअली फाइल द अर्ली हियरिंग एप्लीकेशन, और वो सारी प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स मैंने उस वीडियो में। यू माइट गो एंड चेक इट आउट। डू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू रियली लाइक द काइंड ऑफ वीडियोज़ आई मेक, और आपको जो है मज़ीद ये सुनना है। एनीवेज वो जो उस वीडियो में मैंने अर्ली हियरिंग एप्लीकेशन देने का जो है वो प्रोसीजर कंप्लीट जो है आई हैव गाइडेड यू गाइस थ्रू दैट, कि किस तरीके से आपने एक्चुअली जाके फाइल करनी है, तलबाना नोटिस किस तरह बहस होती है। इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू कि इफ़ यू एक्चुअली हैव filed an early hearing application, या अर्ली हियरिंग एप्लीकेशन आपने फ़ाइल ऑलरेडी कर दी है, फ़ाइल पे वो मौजूद है और आपकी वो अगले दिन के लिए लग गई है। तो व्हाट हैपेंस इज़ कि आपका लास्ट वीक केस लगा और उसकी 3 महीने की जो है वो डेट आपकी जैसे आपने फ़ाइल पे डाल दी 3 महीने बाद की। अब वो 3 महीने आर नॉट सफिशेंट फॉर यू। योर क्लाइंट वांट्स द केस टू बी हर्ड सूनर, एंड यू वांट ऑब्वियसली आपका अपना कोई इंटरेस्ट है उस केस में, आपको फ़ीस अच्छी मिली है, किसी भी वट एवर द रीज़न इज़, आप उसको एज अर्ली एज पॉसिबल सुनाना चाहते हैं। तो अब व्हाट यू विल डू इज़ कि आपको एक हफ्ते बाद रियलाइज़ हुआ कि डेट बहुत ज़्यादा है। तो आप क्या करेंगे, आप अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन एक फ़ाइल करेंगे, दैट्स गोना बी पुट अप फॉर नेक्स्ट डे, या एक दिन बाद के लिए वो पुट अप हो जाएगी। आप वो कॉज लिस्ट के हिसाब से अदालत में जाएंगे, सेम कोर्ट में। अब जाके जज साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि जी अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगी हुई है। वो अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन आपकी मेन फाइल के ऊपर सबसे पहले ऊपर आ जाएगी। जो भी एप्लीकेशन देते हैं आप, 711 देते हैं, जो है वो 110 देते हैं, तमाम एप्लीकेशन आपकी ऊपर आती हैं। तो आपकी अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन सबसे ऊपर होगी। जज साहब आपको एज ए रूटीन आंसर ये कहेंगे कि जी आपकी जो एप्लीकेशन है, ये मैं मेन केस के साथ ही सुन लेता हूँ, तो इसको मेन केस के साथ फिक्स कर देते हैं। तो मेन केस इज़ ऑब्वियसली इट्स पुट फॉर 3 मंथ्स अहेड। 3 महीने बाद की उसकी डेट है, तो वो जैसा वैसे रूटीन मैटर आपको कहेंगे मेन केस के साथ ही इसको मैं सुन लेता हूँ। यहाँ पे आपने अपने परसुएशन स्किल्स और अपनी जो लॉयरिंग स्किल्स को अडॉप्ट करना है, और आपने यहाँ पे उनको फुली एंडोर्स करना है। और यू हैव टू रिक्वेस्ट द ऑनरेबल कोर्ट कि आप काइंडली इस पे, मेरी एप्लीकेशन आपके सामने मौजूद है, इस एप्लीकेशन पे आप कोई भी ऑर्डर फरमा दें। जब आप कोर्ट को एज ए मैटर ऑफ राइट डिमांड करते हैं कि मेरी एप्लीकेशन पे कोई भी ऑर्डर फरमा दें, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस इन माय एक्सपीरियंस कोर्ट उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करता है और बहस के लिए दूसरी पार्टी को बुला लेता है। लेकिन इफ़ द ऑनरेबल कोर्ट इज़ इंसिस्टेड ऑन ये इफ़ द ऑनरेबल कोर्ट insists on not deciding the application, then you have a better way out. The better way is out, the easier, you could say the technical, but the easier way out is कि आप एप्लीकेशन वो आपके अगेंस्ट एप्लीकेशन डिसाइड कर देंगे। जब वो आपके अगेंस्ट ऑर्डर फरमा देंगे, तो what you would do is, the other remedy that you have is that you will directly appeal that order in the high court. आप उस ऑर्डर को चैलेंज कर देंगे हाई कोर्ट में, और उस चैलेंज करने की बेसिस पे जब आपका ऑर्डर हाई कोर्ट में चैलेंज होगा, आप उसको ऑब्वियसली जब चैलेंज करते हैं तो आप सेम डे में, अगले दिन आपका अर्जेंट में लगा होगा, आप जब जाएंगे आप जज साहब से रिक्वेस्ट करेंगे इन अ मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स। मैंने जो मोस्ट ऑफ द केसेस इन माय एक्सपीरियंस आई हैव सीन के जज साहब जो हैं वो अलाउ कर देते हैं आपकी जो अर्ली हियरिंग एप्लीकेशन हाई कोर्ट अलाउ कर देता है, और वो अलाउंस की वजह से आपका जो केस है वो अर्ली हियरिंग एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट हो जाती है और आपका केस जल्दी सुना जाता है, दूसरी पार्टी को नोटिस वगैरह हो जाते हैं। तो द ट्रिक ऑफ द डे इज़ कि आपने अर्ली हियरिंग एप्लीकेशन देनी है, आपने उस पर डिसाइड करवाना है ट्रायल कोर्ट से, और जब आप डिसाइड करवाएंगे तो ऑब्वियसली उस डिसीजन के अगेंस्ट जब तक आप एक एप्लीकेशन डिसाइड नहीं करवाते, तो आपको पता है कि जो CRPC ये कहती है कि तब तक वहाँ पे
जब तक आप डिसाइड नहीं करवाते तब तक जो है वो आपने जो है वो उसके अगेंस्ट आप रिविजन या उसको अपील या उसको आप दैट्स नॉट एक अपीलेबल ऑर्डर नहीं वो बनता। जैसे ही आप वो मजिस्ट्रेट या ट्रायल कोर्ट आपको वो एप्लीकेशन डिसाइड कर देंगे, बी इट अगेंस्ट यू बी इट फॉर यू, अगर आपके फॉर हो जाती है तो वेल एंड गुड, अगर आपकी अगेंस्ट होती है तो आप हाई कोर्ट में उसको डायरेक्ट चैलेंज करेंगे, उसकी चैलेंज उसको डायरेक्ट हाई कोर्ट में होती है और आप हाई कोर्ट में चैलेंज करके वहाँ पे अपनी कंटेंशन रखेंगे और 80% ऑफ द टाइम्स आपकी वो एप्लीकेशन अलाउ भी होती है और आपकी वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी हो जाती है। और अगर आपके जज साहब उस पर ऑर्डर नहीं फरमा रहे तो आप उस ऑर्डर के ऊपर आप डायरेक्शन ले लेते हैं कि इसको ऑर्डर फरमा दें। वो एक दैट्स अ सेपरेट स्टोरी, दैट्स कम्प्लीटली सेपरेट स्टोरी कि अगर आपका नहीं वो ऑर्डर करे जो जो जज साहब हैं तो आप उन पर किस तरीके से उनको आप बाउंड करते हैं कानूनी तौर पे कि वो उस पर डिसाइड करें। मैं आपको वो सिचुएशन बता रहा हूँ कि वो डिसाइड कर देते हैं, आप उनसे परसुएट करके डिसाइड करवा लेते हैं फॉर एंड अगेंस्ट, देन यू गो टू द हाई कोर्ट और हाई कोर्ट में उसको सेल करते हैं उस ऑर्डर को, और हाई कोर्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स अर्ली हियरिंग एप्लीकेशन को अलाउ कर देता है और आपका जो केस है वो आपके 2-3 महीने बच जाते हैं और आप दिस इज़ अ गुड वे ऑफ एक्चुअली यू नो सेविंग सम मनी फ्रॉम द क्लाइंट, और आप उसको आप अपनी जो है वो जल्दी अपना केस को सुन लेते हैं। ये एक ईजियर ट्रेड है ऑफ द डे। थैंक यू।